अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट कप केक। और यकीन करें ये एक अंडे के साथ ये इतने सारे कप केक बन जाएंगे। और मेरी वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने पेपर कप ले लिए हैं जो हमने कप ट्रे के अंदर इसको सेट कर दिए। इसको रखते हैं एक तरफ। अब आ जाते हैं इसके बैटर की तरफ। यहाँ पर ले लेंगे हम एक अंडा और यकीन करिए बिल्कुल एक अंडे के साथ ही आप कितने सारे कप केक बनेंगे। चीनी ले लेंगे यहाँ पर 130 ग्राम और यहाँ पर ऑयल डाल देंगे हम 65 ग्राम। 65 ग्राम यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया है। और दही ले लेंगे यहाँ पर 65 ग्राम। तो आपने देखा तमाम चीज़ें मैं इसी तरह ही डालती जा रही हूँ और बिल्कुल भी हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विक्स के साथ बनाएंगे ताकि तमाम लोग जो है ना आराम से इसे बना सकें। तो ये चारों चीज़ें डालने के बाद जो है ना आपने विक्स की मदद से तब तक इसको फेंटना है जब तक चीनी का दाना हल नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा सा हो गया। कम से कम 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे ये बैटर तैयार करने में विक्स की मदद से। और यहाँ पर जो है ना हमने सबसे पहले ले लेना है मैदा ले लेंगे यहाँ पर 130 ग्राम और यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले लेंगे 3 ग्राम। बेकिंग सोडा ले लेंगे यहाँ पर 3 ग्राम। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा तकरीबन 15 ग्राम। तो ये सब आपने नाप तो लाजमी करना है और 2 चुटकी डाल दीजिए इसमें नमक और इसे छन्नी में डाल के तमाम ड्राई चीज़ों को आपने छान लेना है। और फिर हम इसको इसी के अंदर छान लेंगे जो हमने लिक्विड बैटर तैयार किया है इसी के अंदर मैं छान लूँगी। तो एक दफ़ा इसको छानेंगे फिर आधा हम बचा लेंगे। इसको हम आधे को पहले हम मिक्स करेंगे, बाद में फिर हमने बाकी सब डाल देना है। तो है ना कितना आसान आपके लिए कि बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये फ्लैपी क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये इस तरह ही बन जाएगा। आप यकीन करें बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए। बस आपने इसको आधा मैदा जो छना हुआ है वो आपने यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसमें भी पानी भी जाएगा क्योंकि ये मैदा जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। तो ये बाकी तमाम मैदा भी मैंने छान के इसमें डाल दिया है। तो अब ये सारा ही मैंने डाल दिया इसके अंदर और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। पानी जो जाएगा कम से कम इसमें 80 ग्राम पानी इसके अंदर जाएगा क्योंकि काफ़ी ये थिक है। तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करूँगी और इसकी जो थिकनेस है ना वो मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने कितना इसको रखना है। तो कम से कम जो 80 ग्राम इसके अंदर जाएगा, ये 80 से थोड़ा सा कम जाएगा इसके अंदर पानी। तो ये मैंने अभी देख सकते हैं आप कि अभी भी थोड़ा सा ये ठीक है। तो मज़ीद थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये जो कप केक का मिक्सर हमने तैयार किया है ना इसको हम 2 फ्लेवर में तैयार करेंगे, एक पिंक कलर में और एक हम चॉकलेट फ्लेवर में बनाएंगे इसे। तो यहाँ पर ये बैटर देखें इस तरह होना चाहिए कि डालें तो एकदम ये नीचे की तरफ ना जाए। और अब हम कर लेते हैं इसके 2 हिस्से, यानी कि इसको एक अलग से बॉल में निकाल लेते हैं और आपने किनारों से इस प्रेशर की मदद से ज़रूर साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं अब इसके मैं अब एक हिस्सा निकाल लूँगी। इसके अंदर हम पिंक कलर कप केक बनाएंगे और दूसरे के अंदर हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर के लिए भी मैं यहाँ पर कोको पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और आप इसे वनीला कप केक भी बना सकते हैं इसी बैटर के साथ, यानी कि जो हमने ये बनाया ना। तो बस आप इसके अंदर चंद कतरे वनीला लिक्विड के डाल दीजिए और उसके बाद इसे मिक्स करें और इसके कप केक बना लें। तो ये आपके वनीला कप केक बन जाएंगे। और अब हम यहाँ पर कोको पाउडर डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून और दूसरे बैटर में हम डाल रहे हैं पिंक कलर। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे दोनों बैटर को। यहाँ पर जो मैंने डाला है ना पाउडर वाला कलर डाला है, जो कि ये कलर नहीं आएगा जो आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि जैसे इसे हीट लगती है ना तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही था। अगर आपके पास जेल कलर हो, लिक्विड कलर हो तो वो आप इसका इस्तेमाल करें तो सेम फिर वही कलर आएगा। यहाँ पर जो हमने कोको पाउडर डाला है ना 1 टेबल स्पून, ये थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पर थिक। तो आपने यहाँ पर 1 टेबल स्पून करके पानी डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसे अच्छा सा हम मिक्स कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा वापस अपने उस पर आ जाए। ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा ठीक है। तो मज़ीद मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी इसके अंदर। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है तो ये इसके लिए काफ़ी रहेगा। तो ये दोनों बैटर हमारे जो है ना बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं कप केक बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह आपने इसको रखना है। तो आपने देखा है कितनी आसानी के साथ विक्स की मदद से आपका ये कप केक का जो बैटर है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई मुश्किल नहीं है बनाना।
तो बस अब मैं डालती हूँ इसे पेपर कप के अंदर। तो यहाँ पर हमने ट्रे जो पहले से तैयार कर ली थी, और ये देखें बस पिंक कलर मैंने डाल दिया इसके अंदर, लेकिन ये वाला कलर जो ना आएगा नहीं क्योंकि हमने पाउडर कलर डाला है इसमें। और यहाँ पर ये बस मैं सारा ही डाल दूँगी, लेकिन ये गलती ये हुई थी कि जो थोड़ा सा एंड में बच रहा था ना ये वाला, ये मैंने थोड़ा थोड़ा मज़ीद और इसके अंदर सब के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से ये केक फूल के जो है ना थोड़ा सा बाहर आया था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आ गया था। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जितना ये देख सकते हैं आप। ये जो चॉकलेट वाला है ना ये मैंने फिर इस तरह डाला इसके मदद से, तो ये बिल्कुल बेहतरीन रहा था। और ये इतना इतना आपने खाली ऊपर से लाजमी छोड़ना है, एकदम फुल आपने नहीं करना है। तकरीबन आपने आधे से ज़्यादा जो है ना पेपर कप को खाली रखना है ऊपर से। और ये देख सकते हैं अब ये चॉकलेट वाले तो 5 ही बने, जबकि 6 होने चाहिए थे, क्योंकि इतने मज़े के होते हैं ना। चलें जी, ये डाल दिया है मैंने अपने ओवन के अंदर, प्री हीट मैंने कर लिया था तेज़ चूल्हे के साथ। और आप देख सकते हैं ये बन के आ चुके हैं। कम से कम ये अब जो बने हैं ना मेरे पेपर कप, ये कम से 35 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गए थे। और देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चॉकलेट जो फ्लेवर है ना बहुत ही खूबसूरत कलर आया इसका। और जो पिंक वाला था ना उसका आप कलर देख सकते हैं, क्योंकि पाउडर कलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये थोड़ा सा देखें ये बाहर आ गया, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर कर रख दिया था। उसको मैं अलग से कप में डाल देती हूँ, जो हमारा खाली पड़ा है ना एक कप, उसी के अंदर डाल देती हूँ, तो वो अच्छा था। खैर कोई बात नहीं। तो आपने फिर ख्याल रखना इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है। अब थोड़ी सी सजावट के लिए मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ले ली है। ये मेरी मीठी व्हिप क्रीम है, इसलिए मैं इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा चिल ठंडा है, बिल्कुल ये कह लें कि कच्चा पक्का जमा हुआ था। तो मैंने इसको इसी तरह बीट किया तो बेहतरीन ये फ्लफ़ी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको चॉकलेट फ्लेवर देना है, तो मैंने यहाँ पर कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1.5 टेबल स्पून डाला है। और अगर आप चाहें तो चॉकलेट को जो है ना पिघला के भी इसमें डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया है मैंने, और बहुत ही अच्छा ये फ्लफ़ी हो चुका है। और ऐसा हो चुका है कि नहीं, अगर मैं इसको उल्टा करूँगी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और मैं करके आपको अभी दिखाती भी हूँ। इसे समेट के हम दोबारा से इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे, क्योंकि किनारों पे जो लगा हुआ होता है ना वो अच्छा सा मिक्स नहीं होता है। तो इस पैसे से आपने किनारे पहले साफ़ कर लेना, फिर एक दफ़ा और आपने इस तरह बीट को चला देना है बीटर को। तो आप इसको विक्स की मदद से भी ये बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और इससे ज़रा जल्दी हो जाता है। तो ये देखें मैंने उल्टा करके आपको दिखाया, बिल्कुल भी हमारी क्रीम नहीं गिर रही। तो बस अब ये पाइपिंग बैग मैंने डाल दिया है, और बस ये तमाम कप के ऊपर जो है ना हम थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं। ये देखें कलर पिंक नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत बने हैं, और जायके में भी ये भरपूर होंगे। तो ये किनारों से जो बाहर निकले ना, ये उस ज़्यादती की वजह से जो मैंने डाल दिया था बचा हुआ, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर इसको मैं क्रीम को इस तरह बस फूल बना लेते हैं इसका, और आप जो चाहे इस पे गार्निश कर सकते हैं, जो चाहे आप इस पे ऊपर लगा सकते हैं। और इसको बग़ैर इसके क्रीम के भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इतने मज़े का होता है ना कि आप इसको वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है? और इस पर मैंने चॉकलेट चिप्स जो है ना थे रखे हुए, तो वो भी मैंने इस पर डाल दिए, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो, और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। तो जनाब आपको लाजमी मैं इसका लुक अंदर का भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ये जालीदार है और कितना मज़ेदार है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, इतना लाइट है ना और इतना सॉफ्ट है ये कि बस आप जब बनाएंगे ना तभी आपको ये चीज़ महसूस होगी। और ये देखें इतना सॉफ्ट है कि आप इसका स्पंज देख सकते हैं माशाल्लाह, अंदर से जालीदार चॉकलेट से भरपूर है। और ये देखें आप कितना स्पंजी है, बिल्कुल यकीन करें बहुत ही सॉफ्ट नरम बना है, और खाने में ये इतना ही मज़ेदार है। तो चलिए बनाइए अब मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को भी दबा दिया करें, ताकि मेरी जब भी वीडियो आएगी ना तो वो आपको फ़ौरन मिलेगी। और यहाँ पर मेरा हाथ नहीं रुक रहा था कि बस ये खाए जाएं। और यकीन करें आप ये जो जालीदार बना है ना चॉकलेट फ्लेवर, बहुत ही लाजवाब बना है। और आप इसे देगची में भी बना सकते हैं अपने घर की, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई ओवन होगा तो ही आप बनाएंगे, लेकिन वही टाइम मेरे इस चूल्हे वाले ओवन में लगता है जितना टाइम आपको देगची बनाने में लगेगा। और जो क्रीम बच जाती है ना उसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें ये क्रीम बच गई, अब मैं कर लूँगी फ्रीज़। जब ज़रूरत होगी तो आप इसे बाहर निकालेंगे, डिफ्रोज़ करेंगे और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।